इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। यानी वो अपनी जगह पे राइट है। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है, अपनी इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सबके लिए ठीक है। अमेरिका ने एक अपना मास्टरमाइंड खेला यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान से वो शिकस्त कर गया, उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया कि आप लड़ते रहो, आप लड़ते रहो। तो आप और मेरा मसला इधर से इंडिया को जनाब पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर आप इंट्रो, अफगानिस्तान को आप जनाब करो। आपको लगता है इंडिया किसी के ऑर्डर को मानता है? अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका को वार्न किया था, उन्होंने क्या हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करो। वो तो पहले भी ये बातें करता भाई, वो इकोनॉमी के तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो किसी की मोहताज नहीं, किसी के ऑर्डर। भाई हमने डॉलर लेने हैं। शुरुआत हमने पता है कहाँ से की, नेटो सप्लाई किसने दी? पाकिस्तान। अगर हम ये ड्रोन अड्डे किसने दिए? किसी ने दिए। हम डॉलर को देख के हम अगर अपने हमसायों को मारेंगे, कल यही होगी कि हमें दहशतगर्दी ऑटोमेटिक होगी। अच्छा, इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। आपकी पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है, आपके पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन हो रही है। उस वक्त ये किस सन की आप ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं? 1960 की बात कर रहा हूँ, 1960 की दहाई से। मुझे अभी ये इस चीज का नहीं पता था कि पाकिस्तान में मर्सिडीज की प्रोडक्शन। सुनने तरीक ले लेना, पीछे चले जाए आप, ठीक है। उसके बाद करोला आपके पाकिस्तान में बन रही थी, वो बन रही होंडा मोटरसाइकिल बन रही थी। नहीं, करोला उस वक्त बड़ी बात है, ऐसे ही है। फोर्ड पाकिस्तान में बन रही थी, संभल हो रही थी। आपके गाड़ियों के प्लांट जितने इंडिया में थे, उस वक्त इंडिया में कुछ नहीं था, सारा कुछ पाकिस्तान में बन रहा था। आप दुनिया के टॉप ममालिक में थे। मतलब अगर वहाँ पे तालिबान को बनाने वाला था ज़िया, ट्रेनिंग देने वाला था। रशिया को तबाह किसने किया था? हमारे ज़िया ने किया था। हमारे उनको ट्रेनिंग डॉलर लेके हम कब तक डॉलर लेके हर चीज करते तो आजकल कोई जंग नहीं है हमारे इर्द गिर्द लग रही, किराए की जंग हम ले रहे हैं ना। कौन सी? ये बताएं मुझे, अब कश्मीर का कोई इशू आता है आपके मीडिया पे? किसी पे भी कश्मीर का इशू आया? नहीं, हम कश्मीर डे मना लेते हैं। कश्मीर डे जो मनाते हैं, आप बताएं ना। पहले वो जो 90 दिन उन्होंने जनाब रखा, नजरबंद किया रखा, अच्छा, वो मसला किया रखा। अब कश्मीर से आप निकल गए हैं, अब अफगानिस्तान के अंदर इंटर हो गए आप। गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए इधर, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हमारी आदतें खराब हैं। हमारी आदतें ये है कि अब रमजान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना, वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं, ऐसे ही है। कर लें तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर इंडिया है। ठीक है, अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदिया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीजें बयान करें? तो हिंदुइज्म को वो प्रोटोकॉल देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं। वहाँ पे जो जितने भी हिंदू हैं वो उनके आने से खुश हैं, क्योंकि वो आप देखें ना, गुजरात में उन्होंने ट्रेन वगैरह चलाई है, उसी से वो वजीर आला बने हैं। फिर उसी को उन्होंने एडवांस किया पूरे गुजरात से भी बाकी सूबों में ले गए, उसी से वो वज़ीर आज़म बने हैं। फिर वो उस पर खुद कोई करप्शन का कोई आज तक कोई पैसा साबित नहीं हुआ। तो वो सिंपल सा बंदा है, बज़ाहिर ये दिखाया बंदा कि वो है कि अपने हिंदुइज्म को वो प्रोटेक्ट करता है, उसी को वो आगे लेके जाता है। वो हिंदू मज़हब को भी प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ मंदिर वगैरह ये वो हर चीज़ बन रही है, लेकिन उनको शायद अगले वक्त में अपनी इकॉनमी इतनी सर्वाइव नज़र नहीं आ रही। सऊदी को अपना सर्वाइवल नज़र नहीं आ रहा। हाँ, हर वक्त हर मज़हब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं
ये अब अल्लाह जानता है कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा? जबकि उन्हें पता है हमने ये हम पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो उनकी खारजा पॉलिसीज़ जो हैं इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं आपस में, उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कश्मीर का जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कश्मीर का इशू खुद ही हल ही नहीं करना चाहते। ठीक है, लास्ट 75 ईयर से इसको हमने बोन ऑफ कंटेंशंस बना के रखा हुआ है। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्क की पॉलिटिक्स जो हैं वो इसके ऊपर की जाती हैं। ना वो चाहते हैं कि इसका सलूशन हो, ना वो चाहते हैं इनकी पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो। जब से MBS मोहम्मद बिन सलमान आया है, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और कुछ ममालिक के साथ उसने अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और कई जगह उसका इस वक्त अमल दखल भी है। आपने शायद देखा हो MBS ने आने के बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडिया में भी की हुई है। उसके कई ऐसी जगहों पे कई ममालिक में इस टाइम उसके अपने मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं। तो MBS की एक अपनी स्ट्रेटजी है, वो उस हिसाब से देखता है। इस टाइम पाकिस्तान उनके लिए कोई फ़ायदेमंद सूरत हाल के तौर पे तो उनके सामने नहीं आ रहा। इंडिया चाहता है कि ये मसला हल हो, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो उसकी इकॉनमी फ्लोरिश कर रही है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी से जंग। क्योंकि बाद जगह आपको खाने को मिल रहा है, आप लग्जरी गाड़ी में फिर रही हैं, आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो आप किसी भूखे नंगे के गल पड़ के क्यों अपने लेंगी? वो आपका बाल नोचेगा, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ देगा, तो आप तो वाइड करेंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, वो 3 अरब डॉलर की आई थिंक बात थी कि तब उन्होंने कहा था कि हम 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टर हो या नेशनल हो। सब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल से काफ़ी हद तक तंग आए हुए हैं और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के वियतनाम, बांग्लादेश जैसे ममालिक में जाकर मंदिर बना था बैप्स के नाम से, तकरीबन 2 माह पहले की बात है, 1.5-2 माह, बहुत ज़्यादा वायरल था वो खबर यहाँ पे। वहाँ पे बाकायदा जो अबू धाबी के शेख हैं, जो वहाँ के हुक्मरान हैं, उन्हें वहाँ पे इनवाइट किया गया है, अफ्तारी करवाई गई है। वहाँ मिल के हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ने खाना खाया मिल के। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर? कोई फतवा तो नहीं लगता? मेरी नज़र में तो ये गलत है, टोटल गलत है। ऐसा तो नहीं है। उसकी क्या वजह है? अभी आप कहते हैं आपको नहीं, मैं सऊदीया की बात कर रहा हूं, अबू धाबी की बात कर रहा हूं। हाँ, कि वहाँ पे तो मंदिर खैर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और वो आपके सामने ये बंद भी हो गया। नहीं, बंद हो गया, ये किसने खबर बताई आपको? उधर मोदी जी ने ना ये फरमाइश की थी कि हमारे जो बहुत ज्यादा हिंदू हैं यहाँ पे, वो अपना इबादत करना चाहते हैं, पूजा नहीं कर सकते, तो आप एक जगह मुख्तस कर दें जहाँ पे हम ना ये अपना बात वगैरह कर लें और कल्चर दिखाएं इंडिया का। हाँ, ये मेन चीज जो कल्चर, उन्होंने जो अपना मंदिर बनाया उसमें सारा कल्चर दिखाया। इंडिया में आपको पता है कि अजान बैन है कई इलाकों। नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज का। आप ये देख सकते हैं वहाँ के मुसलमान एहतजाज करते हैं, अजान बैन कर दी है। तो यूट्यूब चैनल था, ठीक है, तो वो ना उधर जो मुस्लिम थे ना वो इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक है, तो वो कहते हैं हम रहते हैं इंडिया के हैं, खाते हैं हम इंडिया के हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाते हैं। हाँ, सही है, बात है। तो हम इंडिया के मुसलमान हैं, ठीक है, हम मुसलमान होने के नाते हम यहाँ पर हर चीज आज़ादी से रह सकते हैं। पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं, हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, क्या उनको हमने बिल्कुल उसी तरीके से आज़ादी दी जैसे बताया गया था कि पाकिस्तान में हर कोई आज़ाद? बिल्कुल वैसी आज़ादी है, छोटी के साथ आप कह रहे हैं? बिल्कुल वैसी, यानी कोई भी हिंदू कम्युनिटी से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? नहीं, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकता। तो इंडिया में तो मुसलमान प्रेसिडेंट बन जाता है। इंडिया का अभी भी बरसगीर वाला हिसाब है। अच्छा। वहाँ पे मुसलमानों की तादाद आप देखें ना, यहाँ पे आप एवरेज देखें, यहाँ पे जितने इस वक्त मार्केट में बैठे हैं शायद 1-2 हिंदू हो, शायद ना ही हो। लेट्स सपोज ये रोड है, इधर ही कोई खड़ा होके पूजा, लेट्स सपोज एक बात हो रही है, पूजा शुरू कर दे कोई हिंदू हो, तो हम उसे करने देंगे? बात पता क्या, मैंने पहले भी कहा कि इंसानियत जो है ना। नहीं, वैसे एक सवाल है, आप लेट्स सपोज आप देखें वो सामने पूजा हो रही है, तो आप करने देंगे क्योंकि उनका अपना मजहब है। नहीं, रोड के ऊपर आप करने देंगे? रोड के ऊपर नहीं करने देंगे, यही बात है ना। लेकिन गवर्नमेंट पोस्ट पे मुसलमानों को वो पीछे ही रखते हैं, पहले हिंदू ही वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब